नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, नौर प्राइवेट ITI नौर के YouTube चैनल में मैं राजेंद्र सिंह ढाका आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो हमने फर्स्ट भाग में DC मोटर के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने DC सीरीज मोटर के बारे में पढ़ा था। आज मैं आपको DC सीरीज मोटर के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम DC शंट मोटर पे भी चर्चा करेंगे। जैसे कि हमने DC सीरीज मोटर के बारे में पढ़ा था कि DC सीरीज मोटर के अंदर सीरीज फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड तीनों के श्रेणी क्रम में लगी हुई होती है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग मोटे तार व कम लपेटों की बनाई जाती है और सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के व लोड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। आर्मेचर का जो प्रतिरोध है वो 1 ओम होता है। आर्मेचर के अंदर 3 प्रकार की स्लॉट कटी हुई होती है, बंद, खुली और अर्धबंद। आज मैं आपको DC मोटर के बारे में और बताऊंगा। जैसे कि DC मोटर के अंदर जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा, आर्मेचर धारा IA बराबर लोड धारा IL बराबर सीरीज फील्ड धारा, सीरीज फील्ड धारा। सीरीज मोटर के अंदर जो आर्मेचर धारा होती है, लोड धारा होती है और सीरीज फील्ड जो धारा होती है, वे तीनों आपस में समानुपाती होती है, यानी समान चलती है। तीनों क्या होती है भी? समानुपाती होती है। DC सीरीज मोटर के अंदर जो लोड अभिलक्षण होता है ना, लोड अभिलक्षण, लोड अभिलक्षण क्या होता है भी? सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, स्टार्टिंग टॉर्क वो अधिक होता है, अधिक या ज़्यादा होता है। सीरीज मोटर के अंदर जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो क्या होता है भी? उच्च होता है, जिसके कारण सीरीज मोटर के अंदर जो लोड अभिलक्षण होता है ना, वो क्या होता है? गति के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। लोड क्या होता है भी? सीरीज मोटर के अंदर लोड गति के व्यक्त क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे हम लोड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे गति क्या होती जाएगी भी? कम होती जाएगी। जैसे जैसे लोड को कम करेंगे तो गति भी क्या रहेगी भी? लोड को कम करेंगे तो गति बढ़ेगी, गति को कम करेंगे तो लोड बढ़ेगा। सीरीज फील्ड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण, सीरीज फील्ड मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण इसका उपयोग ट्राली, क्रेन, ऑटोमोबाइल के अंदर किया जाता है। कल हमने चर्चा की थी भी, थोड़ी आर्मेचर के ऊपर भी चर्चा की थी भी। आर्मेचर, आर्मेचर किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवीट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवीट करके बनाया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिलिकॉन स्टील की पत्ती होती है ना, उसकी जो मोटाई होती है ना 0.5 से 0.6 mm होती है। इम्पोर्टेंट है भी ये कि जो आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिवीट करके बनाया जाता है। सिलिकॉन स्टील की जो पत्ती होती है, वे पत्तियों की मोटाई 0.5 से 0.6 mm तक होती है। अब मैं आपको DC शंट मोटर के बारे में बताऊंगा। DC शंट मोटर, DC शंट मोटर, जैसे कि सीरीज मोटर के अंदर, सीरीज मोटर के अंदर
सीरीज फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के, ये आर्मेचर है भी, आर्मेचर के और लोड के तीनों क्या होते हैं भी श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। लेकिन डीसी शंट मोटर में, डीसी शंट मोटर में या डीसी शंट मोटर की जो कार्य प्रणाली होती है, लोड और आर्मेचर, ये आर्मेचर है भी, आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग तीनों क्या होते हैं भी समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। SH1 SH2 A1 A2 ये लोड है भी। शंट मोटर के अंदर क्या होता है भी, लोड, आर्मेचर और शंट फील्ड वाइंडिंग तीनों क्या होते हैं भी समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए डीसी शंट मोटर के अंदर जो धारा होती है वो IE बराबर IL माइनस ISH, यानी आर्मेचर धारा के बराबर लोड धारा माइनस सीरीज फील्ड शंट फील्ड धारा होती है भी। आर्मेचर धारा बराबर है लोड धारा माइनस शंट फील्ड धारा। डीसी शंट मोटर के अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज शंट मोटर के अंदर जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वह पतले तार और अधिक लपेट संख्यों की बनाई जाती है, क्योंकि जो आर्मेचर धारा होती है वो संपूर्ण धारा शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर से गुजरती है। इसलिए डीसी शंट मोटर का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। पीछे हमने चर्चा की थी सीरीज मोटर की। सीरीज मोटर के अंदर जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है, लेकिन शंट मोटर के अंदर जो शंट मोटर का जो प्रतिरोध रहेगा वो क्या रहेगा भी उच्च रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वह पतले तार व अधिक लपेट संख्या की बनाई जाती है। डीसी सीरीज मोटर के अंदर बल घूर्णन, डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज होती है वो स्थिर होती है। डीसी सीरीज मोटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज होती है, वो क्या होती है भी स्थिर होती है। इसलिए जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वह भी क्या होता है भी स्थिर होता है। बल घूर्णन केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। डीसी शंट मोटर के अंदर जो बल घूर्णन होता है, डीसी शंट मोटर के अंदर जो बल घूर्णन होता है वो केवल आर्मेचर धारा के समानुपाती होता है। डीसी शंट मोटर के अंदर चाल बल घूर्णन, डीसी शंट मोटर के अंदर चाल बल घूर्णन, डीसी शंट मोटर में भार धारा बढ़ने से, डीसी शंट मोटर के अंदर भार धारा बढ़ने से आर्मेचर धारा यानी IA भी बढ़ता है। डीसी शंट मोटर में भार धारा बढ़ने से IA आर्मेचर धारा भी बढ़ती है।
आर्मेचर धारा बढ़ने से बल घूर्णन भी बढ़ता है। आर्मेचर धारा बढ़ने से यानी IA, आर्मेचर धारा बढ़ने से क्या होता है भी, जो बल घूर्णन होता है, आर्मेचर धारा बढ़ने से जो बल घूर्णन होता है वो भी क्या होता है भी, बढ़ता है, क्योंकि शंट मोटर में टर्मिनल वोल्टेज स्थिर रहती है। ये देखो भी, मैंने बताया था आपको भी कि बल घूर्णन बढ़ने से जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या रहती है भी, स्थिर रहती है। बल घूर्णन बढ़ने से चाल थोड़ी सी कम हो जाती है। डीसी शंट मोटर के अंदर जो बल घूर्णन होता है ना, अगर वो बढ़ता है ना तो चाल यानी गति, रनिंग गति, मोटर की रनिंग गति वो क्या हो जाती है भी, थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि IA बढ़ने से EB कम होता है। डीसी शंट मोटर के अंदर क्या होता है भी, IA यानी आर्मेचर धारा कम होने से EB विद्युत वाहक बल, EB यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है भी, कम होता है। इसलिए डीसी शंट मोटर को स्थिर घूर्णन गति, स्थिर घूर्णन गति मोटर भी कहते हैं। डीसी शंट मोटर की जो गति रहती है, लोड गति यानी भार गति, लोड गति क्या रहती है भी, स्थिर रहती है। इसलिए डीसी शंट मोटर का उपयोग लेथ मशीन जिसमें भार क्या रहता है भी, पास में रहता है, बेल्ट से जो मशीनें चलती है यानी लेथ मशीन होती है, उसमें लिया जाता है। मिलिंग मशीन, मिलों के अंदर जो बेल्ट के अंदर मशीनें चलती है यानी मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीनों के अंदर भी डीसी शंट मोटर को काम में लिया जाता है। पट्टा युक्त पंखे यानी जो पट्टे से पंखे चलते हैं, वहाँ भी डीसी शंट मोटर को काम में लिया जाता है, लिया जाता है। धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।